अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता मिक्स सिचुएशंस का सामना पैदा करेगा आपके लिए सैजिटेरियस। ये हफ्ता 10 नवंबर से 16 नवंबर तक का है और मिड ऑफ द वीक जाकर 13 नवंबर को फुल मून होगा और ये फुल मून आपके 6th हाउस में होने जा रहा है। चांद की हर मंजिल 2.25 दिन की होती है, वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्यूल जिस मंजिल पर जाकर देता है वो यही फुल मून होता है, तो वो मैक्सिमम देता है। बदरी रात पर थोड़ा, फिर उससे अगली रात पर ज़्यादा, उससे अगली रात पर, फिर इसी तरह फुल मून पर आएगा। जब फुल मून होगा तो 2.25 दिन के लिए उस महीने सबसे ताकतवर सपोर्ट देगा और इस महीने जो सबसे ताकतवर सपोर्ट आपको मुयस्सर है वो 6th हाउस में मुयस्सर है। तो एडवांटेजेस सुने अब इससे क्या क्या मिलेंगे और फिर इन एडवांटेजेस को जो दीगर प्लैनेटरी पोजीशन है उसके साथ मिलाकर चेक करते हैं कि क्या फ़ायदा होने जा रहा है। एज़ यू नो कि फुल मून जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है आपके इमोशंस का, जज्बात का, और 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ। सो यू आर मोर हेल्थ कॉन्शियस। आप जो लापरवाहियाँ कर रहे थे अपनी सेहत के साथ वो बैलेंस होने के चांस हैं। आपको अपने आप पर, अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस पर, अपने स्टैमिना पर काम करने को दिल करेगा। आपको उस तरफ की कमज़ोरियाँ, कमियाँ दूर होंगी और जज्बात के इस इजाफे की वजह से क्योंकि तवानाई बढ़ेगी तो जिन जिन प्लैनेट्स की वजह से आपके जायचे में ग्रोथ है उन सब प्लैनेट्स को इसका फ़ायदा होगा। ये फुल मून का कैसे फ़ायदा होगा? जुपिटर आपके पहले घर में है, वो एक नया साइकिल, एक नया सर्कल शुरू कर चुका है 1st हाउस में। अब तो पूरे 2019 में रहा जब ये पूरा चांद 6ठे घर में सपोर्ट कर रहा होगा और जिस तरह की तवानाई आपको जिस्मानी तौर पर मुयस्सर होगी, आप अपनी शख्सियत पर ज़्यादा काम करने लगेंगे, सलाहियतों को रीपॉलिश करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त लाने की कोशिश करेंगे और अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे। सो ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा, वीनस इज़ इन 1st हाउस। सो व्हेन वीनस इज़ इन 1st हाउस और उधर से इमोशनल बूस्टर, उधर से ऑर्गन परफॉर्मेंसेस अच्छी, इधर से जज्बात अच्छे, वीनस की वजह से 1st हाउस अच्छा, दोनों के मिल जाने से रोमानवी कामयाबियाँ, लविंग एंड केयरिंग सेक्टर ऑन देयर पीक, मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये हफ्ता वो मैक्सिमम रहेगा। तीसरी खबर सुने, मरकरी की कमज़ोरी की वजह से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से जहन जो उलझता था, आइडियाज़ जो डेवलप नहीं होते थे, जिस्मानी कमज़ोरी का जो सामना था, कम्युनिकेशन की कमज़ोरी का जो सामना था, वो भी इस फुल चांस की वजह से 2.25 दिन तक के लिए फ्यूल अप होकर वो कमज़ोरी बैलेंस हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, बराबरी पे। तीसरा फ़ायदा सुने, जब भी चांद 6ठे घर में ताकतवर होता है आप मरकज़ निगाह बनते हैं। जिस भी महफ़िल में होंगे लोग आपकी सलाहियतों और आपकी अपीयरेंस को डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये और फ़ायदा। और आखिरी फ़ायदा, जब भी पूरा चांद किसी हाउस में हो और वो पूरी तरह इमोशनली आपके लिए पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी से उकताहट का ख़ात्मा होता है, मिशन लेसनेस का ख़ात्मा, बेमकसद ज़िंदगी, वो जिस जज्बे के तहत आप बेमकसद महसूस करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट होती है एंड सडन गेन्स होते हैं। सो यू फील सडन गेन्स इन 6th हाउस, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि अचानक मेरे जिस्म की खराबियाँ दूर हो गई हैं, अचानक मेरा जहनी डिप्रेशन दूर हो गया है एंड आई एम अगेन इंटर इन द लाइफ। ये इस हफ्ते की नई खबर थी। जो अदरवाइज़ खबरें हैं उनमें वीनस का पहले घर में होना आपकी रोमानवी कामयाबियों के लिए वाज़े पैगाम ले रहा है, छुपी हुई खबर नहीं, वाज़े पैगाम। उसके अलावा जुपिटर का आपके 1st हाउस में होना आपकी खुशबख्ती की वाज़े अलामत है। मरकरी थोड़ा कमज़ोर है, यूरेनस आपके 6ठे घर में है लेकिन रेट्रोग्रेड चल रहा है। अलबत्ता एक खबर जिसके लिए मैं पिछले 2 हफ्तों से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप वो रेमेडी ज़रूर कंसीडर करिएगा, वो ख़बर सैटर्न के 2nd हाउस में होने की वजह से है। एंड
दिस इज़ ऑलमोस्ट लास्ट मूवमेंट्स ऑफ साढ़ सत्ती फॉर सेजिटेरियंस। अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन छोटे स्टार्स बहुत हद तक उसे रिकवर कर रहे हैं। ये जो फुल मून इवेंट है ये भी बहुत हद तक सैटर्न से सेहत पर आने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को रिकवर करेगा, लेकिन सैटर्न के सेकंड हाउस में जो अदरवाइज इम्पैक्ट हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स, कैरियर ट्रबल्स, वो बहरहाल रहेगी। उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक तो रूबी पहनना चाहिए, अगर आप न्यूली स्टोन यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो। अगर ऑलरेडी आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो फिर उसे ही कंटिन्यू करिए, और साथ में सूरह शम्स पढ़िए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी 13 दफ़ा कंसीडर करिए असर की नमाज के बाद। और इसके अलावा ब्लैक कलर को जब तक सैटर्न नेगेटिव है अवॉइड करिए। ब्लैक कलर इज़ अ लकी कलर फॉर सैटर्न, बट व्हेन द सैटर्न इज़ पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो कम वक्त ज़्यादा नेगेटिविटी खींचेगी हमारी तरफ इस ब्लैक कलर की वजह से, तो अवॉइड करें, अच्छा है। सफ़ेद रंग का सदका करना जुम्मे के दिन, या फिर ब्लैक कलर का सदका करना हफ्ते के दिन, ये भी अच्छा रहेगा। ये भी रेमेडीज़ में से एक रेमेडी है। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपने लिए लेसन बनाकर अपनी रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे, अपनी सलाहियतों को पहचानेंगे, अपने इमोशनल बूस्टर्स को यूज़ करेंगे, अपने लव सेक्टर को यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनालिटी सेक्टर को यूज़ करेंगे, अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करेंगे, तो ये हफ्ता आपके लिए प्रोडक्टिव ही रहेगा। कोई नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बट अगर ये सब फैसिलिटीज़ होने के बावजूद उलझ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर आपको या तो अपने पर्सनल चार्ट, अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ पर आप कॉल करेंगे तो पूरी प्रोफेशनल टीम आपको सपोर्ट करने और आप कैसे अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं उसका पता चल जाएगा, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त ये रहेगी सैजिटेरियस कि अगर इस इन्फॉर्मेशन के एवज़, इन रेमेडीज़ के एवज़, सूरह शम्स और सूरह यासीन के एवज़ इतना सा भी फ़ायदा हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। अगले हफ्ते मार्स अपना घर बदलेगा, और जब कोई भी प्लैनेट अपना घर बदलता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यू चेंज की वजह बनता है। आपके लिए ये अच्छी होगी कि बुरी, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।